हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए गणित यानी कि मैथमेटिक्स क्लास 5 का अध्याय 3 और अध्याय 4 लेकर के आ चुका हूं। इसके सारे के सारे सभी संभव जो क्वेश्चन हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो अति महत्वपूर्ण सवाल है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही साथ वीडियो का अगर आप लोग को अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि इसके लिए आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा 399 रुपये। सारा चीज़ जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग व्हाट्सअप से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहाँ से आप लोग का वर्ग 5 गणित है, सक्षमता परीक्षा की तैयारी के पीडीएफ लेने के लिए आपको नंबर यहाँ पर भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। फीस 399 है और फीस एक ही बार लिया जाएगा। और सारा का सारा जितना भी आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है और सारा का सारा बुक का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए पहला यहाँ पे आते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 में है गुना भाग। अध्याय 3 का नाम है आपका गुना और भाग। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पर है इसको गुना कर करके इसमें आंसर लेना है। तो देखिए इसको गुना करेंगे हम लोग, कैसे गुना कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 4 जीरो दिया गया है, फिर 9 है, ठीक। इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 81 आ जाएगा, 00036, है ना। यानी कि 36 के बाद 3 जीरो 81। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। अगला यहाँ पर आते हैं अब हम लोग। भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताइए कि वह 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। यानी कि 1 घंटा में 36,000 किलोमीटर गया, 36,000 किलोमीटर वो गया और 12 घंटा में हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 12 छक 72 और 12 तिया 24 और 7 31, यानी कि 312 और 000। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर आपका गुना जो किया गया है गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 36,000 है, 12 है तो 0,0,0,0, उसके बाद 12 छक 72, 12 तिया 36, 36 और 7 43, यानी कि 4,32,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कि बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और लीची का दाम आम से 3 गुना महंगा है, तब लीची का दाम क्या होगा। यानी कि आम से कितना गुना महंगा है, 3 गुना। तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, 3 गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आपका 120 रुपया बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर है 2,000,4 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 00 और 14, 14 00 28। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी में ये बिल्कुल करेक्ट आप लोग का मैच कर जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं तो अगला यहाँ पे सवाल आप लोग को मिलेगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर है कि एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं और प्रत्येक पौधे में 3 प्रजातियां हैं। 75 तरह के पौधे हैं और प्रत्येक की 3 प्रजातियां हैं, तब नर्सरी में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो करना क्या है कि 75 तरह के जो पौधे हैं और उसके जो है 3 प्रजातियां हैं, तो इसको गुना कर लेंगे। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22, यानी कि 225 प्रजाति यहाँ पे पौधे हो जाएंगे 225, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि सविता ने एक परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, वहीं रेवती ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किया, तब रेवती का कुल कितना अंक होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं सविता का अंक था 2 और यहाँ पे सविता का अंक था 54 और रेवती जो है इससे दुगुना लाती हैं अंक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 108, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 7वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये है, तो बताइए कि प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कितनी होगी। यानी कि 1750 रुपया टोटल 25 मजदूरों की है। तो एक मजदूर की अगर हमको निकालना होगा तो 25 से हमको 1750 में भाग देना होगा। तो इसको अगर हम लोग भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 सत्ते 175। तो यहाँ पे तो कट गया, एक जीरो बचा, तो यहाँ पे इसके नीचे जीरो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे
अगला जो यहाँ पर आ गया, ये इसका जो 7 का जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसको अभी हम लोग सुधार कर करके आप लोग को यहाँ पे देते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है कि दो संख्याओं का गुणनफल 11,625 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 125 को हम लोग क्या करेंगे, 11,625 में भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, इसमें आप लोग का आ जाएगा 93। ठीक है, 93 आ जाएगा इसका भाग देने पर। तो ये आप लोग का हो गया 93। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का आ रहा है कि यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 हो तब भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यानी कि 48 को 403 से गुना करना पड़ेगा और जितना आ जाएगा उसमें प्लस में 5 करना पड़ेगा। तो इसका जो आप लोग का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको शॉर्टकट तरीके से बनाने का देखिएगा तो 8 × 24 है, 5 जोड़ने पर 29, यानी कि लास्ट में 9 आना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आता है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, सबने मिल करके 3-3 झंडे बनाए, तब कुल कितने झंडे बनाए गए। तो यहाँ पे 30 विद्यार्थी थे और सबने 3-3 को झंडा बनाया, तो कितना बन जाएगा भाई, तो 90 को बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे बॉल लिखा गया है, बी इसको मान करके चलिएगा। अब यहाँ पे आते हैं अब हम लोग अध्याय 4, गुणज तथा गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा भाई, 12 है, इसका गुणनखंड करना है। तो 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6, यानी कि आपका 2 × 2 × 3। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है कि 30 और 20 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अगर 20 और 30 का अगर हम लोग HCF निकालना शुरू करें तो यहाँ पे 20 से कम 20 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10, और 10 से यहाँ पे 20, तो 10 दूना 20, यानी कि आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे HCF आपका यहाँ पे लास्ट में क्या आया, तो 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि 16 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 16 और 20 लिखिए भाई और इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 के पहाड़ा से लगाइएगा तो ये 10 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। अब यहाँ पे नहीं लगेगा, गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 चौका 16, 16 पचे 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 14वां नंबर। तो इनमें से कौन 6 का अपवर्त है, यानी 6 का पहाड़ा है। अपवर्त मतलब याद रखिएगा कि 6 का पहाड़ा है, तो 18 है, तो हाँ है। 13 नहीं है, 15 भी नहीं है, इनमें से कोई, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ 15वां नंबर आता है कि 8 का अपवर्त्य नहीं है, यानी कि कौन इसमें 8 के पहाड़ा में नहीं आता। तो 8 तो आता है, तो बिल्कुल ये तो है। 16 आता है, वो भी है। 15 नहीं आता है, 24 आता है। तो इसका जो जो नहीं आता है वो खोज रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि 3, 9, 36 का एलसीएम क्या होगा। 3, 9 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें अब हम लोग 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 12, फिर 3 से लगेगा तो 1 का 1 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौका 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। और वैसे एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर आपका पहाड़ा में पूछ रहा है, यानी कि ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसमें सभी के सभी उसमें भाजक हो, जैसे कि 3 के पहाड़ा में देखिएगा तो 36 आ जाएगा, 9 के पहाड़ा में भी देखिएगा तो 36 आ जाएगा, तो इसमें जो बड़का होगा वो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, तो वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी 36। अगला है कि 11, 22 और 121 का HCF। तो यहाँ पे आप लोग को फिर वही पहाड़ा वाला देखना है। पहाड़ा वाला में HCF जब निकालना हो तो जो सबसे छोटा हो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 11 सबसे छोटा है ना जी, तो यहाँ पे 11 इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 11 आप लोग अगर उसको निकालना चाहेंगे तो आइए हम लोग निकाल करके देख लेते हैं। 11 से 22 का अगर HCF निकालिएगा तो 11 दूनी 22, तो एक ही बार में कट जाएगा, तो फिर आपका बच गया 11। तो 11 से 121 आएगा, तो 11 कम 11, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 11 आया, और फिर 11 कम 11, यानी कि आपका 11 ही आपका इसका HCF आ जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और उसी संख्या को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो 6 ऐसा नहीं है, 10 ऐसा नहीं है, 6 ऐसा नहीं, परंतु 23 को अगर देखिएगा तो इसमें 1 और 23 के अलावा और दूसरे अंक से भाग नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हाई कॉमन फैक्टर तो गलत है, हायर कॉमन फैक्टर ये भी गलत है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिल्कुल सही, और इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट।
20वां नंबर हम लोग देखेंगे तो दो लगातार संख्या का HCF क्या होगा। दो लगातार संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 1 और 2 है, 1 और 2 तो छोटा हो जाएगा, चलिए 12 बड़ा ले लेते हैं, 23 24 ले लेते हैं, ठीक। इसका HCF निकाल करके हम लोग देखते हैं तो 23 से कम 23 होगा, आपका बच कितना जाएगा, तो 1 ही ना बचेगा, फिर 1 के पारा में 23, तो HCF इसका हमेशा 1 आएगा। दो लगातार संख्याओं का अगर HCF पूछेगा तो हमेशा HCF 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।